हेलो एंड वेलकम टू किड्स टाइम। मैं हूं ज्योतिका। सभी बच्चों का चाय कॉफी की बात करेंगे। हो गए ना हैरान कि भाई बच्चे चाय कॉफी थोड़े ना पीते हैं, बच्चे तो दूध पीकर ही स्ट्रांग बनते हैं। मुझे पता है अगर कॉफी पी नहीं सकते लेकिन उससे हम कुछ क्रिएटिव तो कर सकते हैं ना। अब क्या क्रिएटिव, इसे देखने और समझने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रतीश जी, जो कि जॉर्जेस एकेडमी ऑफ आर्ट के फाउंडर हैं। तो किड्स टाइम में इसका भी जिक्र होगा। प्रतीश जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसी है आपकी कॉफ़ी? मेरी कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है। आपकी कॉफ़ी अच्छी है। वेल हम कॉफ़ी आज सिर्फ पी ही नहीं रहे हैं लेकिन कॉफ़ी से हम कुछ क्रिएटिव भी करने वाले हैं। आज हम जो है कॉफ़ी पेंटिंग करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो घर पे रहना है सबने। तो हम सबके घर में ये कॉफ़ी तो होगी बिल्कुल। तो आज हम कॉफी से ही पेंटिंग क्रिएट करेंगे। वाव, तो बिल्कुल। और साथ में एक एंड में आपने सरप्राइज भी बच्चों के लिए रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम लास्ट में बताएंगे। तो ठीक है, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये सरप्राइज भी है। और हमारे साथ आप जानते हैं जब आप जुड़ते हैं कि ये क्विज भी होता है। आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आपको देना होगा जवाब। आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस और एक टोल फ्री नंबर जो अब तक तो आप सबको याद हो गया होगा। वो है 1800111234, यानी 00111123 आप इस पर कॉल करें और हमें सही जवाब दीजिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जैसे कि मैंने कहा, और आप सही ऑप्शन जब बताएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। और हमारी फ़ोन लाइंस बिल्कुल खुल चुकी हैं। इससे पहले कि मैं प्रतीश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, तो आइए सबसे पहले मैं आपसे एक पहला सवाल कर लेती हूं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? ऑप्शंस है सफेद, काला, पीला या फिर नीला। तो ये है आपका पहला सवाल। टोल फ्री नंबर आप जानते हैं, आपकी स्क्रीन्स पर भी फ्लैश होता रहेगा। फौरन फोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। प्रतीश, बैक टू यू। कॉफी से आप कुछ करने वाले हैं, पेंटिंग करने वाले हैं, आपने कहा। आज हम जो है कॉफी पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कोई भी कंपनी की कॉफी हो आप यूज कर सकते हैं जी, जिसमें थोड़ी डार्कनेस निकले। जैसे कि मैं प्रेफर करूंगा वेस्टीज की कॉफी हो या टाटा की, जिसमें डार्कनेस होती है। ओके। तो एक्चुअली क्या है, कॉफी पेंटिंग करने के लिए या ये टेक्निक जो है अप्रोच करने के लिए हमें कॉफी, पहले तो हम जो है ये पैलेट में थोड़ा कॉफी डाल लेते हैं। ठीक है। अब हम इसकी 3 वैल्यूज बनाएंगे। 3 वैल्यूज से बच्चे क्या समझे? देखिए, अभी ये बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल कॉफी जो है बिल्कुल डार्क है। अगर आप देख सकते हो स्क्रीन में, दिस इज वेरी मच डार्क। ओके। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं इसको डाइल्यूट कर दूंगा। बिल्कुल, एक तो बिल्कुल डार्क, एक इसका मिडिल वर्जन और एक बिल्कुल लाइटेस्ट वर्जन। लाइटेस्ट वर्जन के लिए मैं इसमें बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दूंगा। अब हमें जो ये कॉफी पेंटिंग बनानी है, इसके लिए जो है हमें ये 3 टोनल वैल्यू बनानी पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये अप्रोच इसी हिसाब से होगा। तो ये आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। देखिए, कॉफी के लिए हमें ड्राइंग करनी ज़रूरी है। ड्राइंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट जो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है वो विदाउट ड्राइंग भी काम कर सकते हैं। अब किड्स के लिए थोड़ी बहुत ड्राइंग कर सकते हैं, देखिए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बट हम जो है यहाँ पे अभी थोड़ी सी ड्राइंग कर देते हैं इसमें। तो आज हम एक लैंडस्केप क्रिएट करेंगे। ओके। मैं अभी थोड़ी सी जो है ड्राइंग कर रहा हूँ। मतलब बच्चे पहले एक रफ ड्राइंग बना सकते हैं उसे कलर करने से पहले। तो आपको कॉफी के 3 शेड्स बनाने होंगे। एक थोड़ा डार्कर शेड है और फिर उससे थोड़ा सा कम लाइट है और फिर उससे कम लाइट है, और उसे लाइट करने के लिए आप उसमें पानी ऐड करते रहिए। बिल्कुल। और वो लाइट हो जाएगा। तो देखा आपने, आज हमारे स्टूडियो में भी पूरी कॉफी की खुशबू है प्रतीश, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और मैं अपनी कॉफी भी आपके साथ एंजॉय कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि कॉफी एंजॉय ऐसे भी हो सकती है, नहीं? देखिए, आर्ट हम किसी भी चीज से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिससे हम, ये एक हॉबीज मेथड भी है और हर कोई आजकल ये ट्राई भी कर रहे हैं, करते भी, पहले से करते भी आ रहे हैं लोग। तो ये हमारे बच्चों को जो जिनके पास घर में कलर्स नहीं है वो इससे भी कर सकते हैं। वाटर कलर कई सेम मेथड है। इंक एक पेंट है। ओके। इंक में भी हम यही सेम अप्रोच से करते हैं काम। एक्चुअली क्या है, ये एक मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है। मोनोक्रोमैटिक यानी कि एक सिंगल ह्यू का ही
टोनल वैल्यूज लाइट दैट इज टिन्स एंड शेड्स। तो ये अभी हमारे पास जो है ये कॉफी का ही तीन शेड्स है, डार्कर वैल्यू, लाइटर वैल्यू, मिडल वैल्यू। तो अब इसी से हम जो है आज एक पेंटिंग क्रिएट करेंगे। तो ये आपने एक रफ पेंटिंग, एक रफ लेआउट मैंने बना ली है। देखिए आप शीट कोई भी यूज कर सकते हैं, जो शीट आपके पास घर पे अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर हम जा नहीं सकते, चीजें हम खरीद नहीं सकते। आप जैसे भी बना लीजिए, आपको सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी फैक्टर है। तो भाई बच्चों, मम्मी पापा को तंग नहीं करना है कि हमें ये कैनवस लाके दीजिए, शीट्स लाके दीजिए। अभी मिलेगा भी नहीं आपको। हाँ, जो भी शीट्स आपके घर पे अवेलेबल है आप फौरन उसको उठाइए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हमें बिल्कुल पानी में डिप करके अपना जो पहला लाइटेस्ट वॉश है वो हमें अपने शीट पे बिल्कुल लाइटली इसको ऐसे अप्रोच करना है। तो जब तक आप ये लाइटर शेड कर रहे हैं, मेरे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। अनुराग जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से। अनुराग, बताइए आपका जवाब क्या है? अनुराग, क्या अनुराग हमारे सुन पा रहे हैं? हेलो। यस अनुराग, हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा ये बताओ फिर आंसर क्या है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? ए। हाँ, ए कौन सा रंग है? ए में, ए ऑप्शन में कौन सा कलर है? वाइट, सफेद। अच्छा, पक्का सफेद ही है? यस। अच्छा अनुराग, आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में है? मैम 5th में है। 5th में है, हाँ। वेरी गुड। अच्छा, आप हमारा शो रोज देखते हैं? यस मैम, पिछली बार भी करा था कॉल कोई। कौन सी क्लास में? अच्छा, पिछली बार भी आपने कॉल किया था, वेरी गुड। यस मैम। शाबाश अनुराग, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सो कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? इसका सही जवाब है सफेद, जैसे कि हम सब जानते हैं। और इस वक्त भी हम सबको शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो क्राइसिस है कोरोना को लेकर, शांति ही एक ऐसी चीज है जो हमें इससे लड़ने में मदद करेगी और इस लड़ाई को जीत कर आगे बढ़ने में मदद करेगी। और इससे पहले कि मैं आगे प्रीतीश के पास जाऊं, वो अपनी पेंटिंग में आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा सवाल मैं अपने बच्चों से पूछ लेती हूं। पंजाबी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? पंजाब में, राजस्थान में, केरल में या फिर उड़ीसा में? तो पंजाबी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? फौरन आप अपना फोन उठाइए, नंबर मिलाइए 1800111234 और बताइए हमें किस राज्य में ये भाषा बोली जाती है। प्रीतीश, वापस आपके पास लाइटर शेड मुझे लगता है आपने इस्तेमाल कर लिया है। लाइटर शेड भी कर चुका, अभी मैंने जो है मिडिल वैल्यूज भी मैंने साथ साथ ऐड कर दिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। यस बिल्कुल। तो बच्चों, आप मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं किस तरह से इतनी खूबसूरत पेंटिंग कॉफी से हो रही है। देखिए हमें जो कॉफी का अप्रोच है, लाइट टोन, फिर मिडिल टोन, फिर डार्क टोन जी, ये हमें कॉफी हो, वाटर कलर हो, इन सब में सेम ही है। जिनके पास वाटर कलर है वाटर कलर से कर सकते हैं, जिनके पास वाटर कलर नहीं है वो कॉफी से कर सकते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में तो बहुत पहले से ही वाटर कलर करते आ रहे हैं। तो प्राकृतिक कलर हम बड़े यूज करते हैं, फूलों से ले लेते हैं, हम पेड़ पत्तों से ले लेते हैं, वेजिटेबल से ले लेते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स फ्रॉम व्हिच वी टेक द कलर्स। अच्छा, ये हमने कॉफी जो किचन में से ग्रैब की है ना, मम्मी पापा कॉफी पीते हैं हमने कॉफी का इस्तेमाल कर लिया और शुरू कर दिया। क्या किचन में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम कलर्स कर सकते हैं प्रीतीश? देखिए, जिससे भी आपको ये ऐसे टोनल वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि चिली पाउडर, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई मना नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करने से हम नए नए चीजें हम बनाते हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मैं सही हूं तो। यस, येलो कलर निकलता है उससे। मोनोक्रोमैटिक टोन्स आप निकाल सकते हो, मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग बनेगी आपकी। तो टोनल वैल्यू आपके डार्क लाइट अगर उसमें निकल जाए तो आप बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट करिए, मैं मना बिल्कुल भी नहीं करूंगा जी। तो बच्चों, आप किचन में से मम्मी की हेल्प ले सकते हैं और कौन से जो भी ऐसी चीजें जिनमें से आप कलर निकाल सकते हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी, और हल्दी जैसे कि हम सब बार बार देख भी रहे हैं कि हल्दी का दूध पीने से जो आपकी इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होती है और उसमें एक एंटीसेप्टिक वो है क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, जिससे आपको फायदा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो पेंटिंग है वो धीरे धीरे बनकर तैयार हो रही है। देखो, आप जब पेंटिंग करते हो, आपको जो अप्रोच है, कॉफी पेंटिंग या कुछ भी आप कर रहे हो, लाइटर वैल्यू, फिर मिडल वैल्यूज,
तो सबसे पहले लाइटर वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे, जो दूर की पर्सपेक्टिव करके एक कंसेप्ट है जो हमारे छोटे बच्चे तो नहीं जानते, बट जो टीनेजर्स है उनको आजकल हर कोई इतना एडवांस्ड है, तो सबको ही पता लग जाता है क्या क्या आर्ट के कंसेप्ट हैं। तो एक कंसेप्ट है पर्सपेक्टिव करके। तो पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो डल और सामने जो हम ब्राइट यूज करते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉफी का भी लाइटर वैल्यू मैंने बैकग्राउंड में यूज किया है, सामने जो है मैं बिल्कुल डार्क कलर्स, डार्क जो कॉफी यूज करूंगा ताकि जो सामने चीजें वो बिल्कुल सामने की तरह दिखे। अच्छा, तो ये डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी है हाँ, बच्चों को कि कौन सा कलर शेड आपको कहाँ यूज करना। आप करिए, काम करिए, आप काम करते करते आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे आप। और ये पीरियड सबसे अच्छा पीरियड है क्योंकि आप घर पे फ्री हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप मस्ती भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ एक क्रिएटिव भी कर रहे हैं। तो ये सीखने का बहुत अच्छा मौका मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए, क्योंकि बहुत सारा खाली वक्त है हमारे पास जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो बच्चे, मुझे लगता है ये सब सीख भी रहे होंगे और कुछ बच्चे बिल्कुल रेडी होते हैं और तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले हम आपको बताते हैं कि अगले दिन हम आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। चलिए इसी बीच ये देखते हैं कि हमने कल आपसे कहा था कि आप अपनी क्रिएटिविटी के कुछ नमूने हमें भेजें, जैसे कि तस्वीरें या फिर कुछ वीडियोस। तो हमारे पास ढेरों एंट्रीज आई, आइए इनमें से हमने कुछ सेलेक्ट किया है, उन पर नजर डाल लेते हैं फटाफट। तो हमारे छोटे छोटे क्रिएटिव लिटिल पेंटर्स ने हमें बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज भेजी हैं। प्रीतीश, जैसे हमने कल अनाउंस किया था कि आप हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स की, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा देख के कि बच्चे हमारे बड़े काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा लगा ये सब काम करते हुए बच्चे। ये प्रतिभा है जो बच्चों की निकलकर सामने आती है और मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रतिभा भी एकदम निकलकर सामने आ गई है। जो पेंटिंग है ऑलमोस्ट तैयार है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अभी पेंटिंग थोड़ी गीली है, अब ये सूखने के लिए कम से कम जो है मुझे ड्राइंग टाइम चाहिए। अब ये ड्राइंग टाइम में मैं इसमें डार्क टोन्स लगाऊंगा तो वो इसके जो बैलेंस है वो खराब कर देगा। जो लाइटर वैल्यू है वो अंदर जा सकते हैं यहाँ पे, तो मैं इसलिए अभी इसमें डार्क वैल्यूज अप्रोच नहीं कर रहा। बट हालांकि मैंने यहाँ पे पहले से एक बना रखा है सेम एक पेंटिंग, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। वाह, ये कॉफी से बनाई हुई है। ये कॉफी से बनी हुई है, बिल्कुल कॉफी से बनी हुई है। तो ये एक पेंटिंग है। देखो, अब आप देख ही रहे हैं, ये भी दोनों पेंटिंग सेम है, लेकिन फर्क है क्योंकि वो अभी बनने की स्टेज पर है और ये पूरी हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गीला है अभी अगर मैं इसमें हल्का सा भी यहाँ पे डार्क डालूंगा तो वो मिक्सअप हो जाएगा, फैल जाएगा। ये वाटर कलर का डायनामिक एक इफेक्ट है। ओके, इट स्प्रेड्स, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो प्रीतीश, मैंने देखा कि कॉफी के अलावा भी आप बहुत सारे एक और चीज करेंगे, जो वो हम सरप्राइज हमने बच्चों के लिए जरूर रखा है। ये जो आपने कलर्ड पेंटिंग्स भी की हुई हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है डिफरेंट, मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, इतनी सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स हैं, ये देखिए, ये प्रीतीश ने की है। और कुछ एक कलर्स आपने इसमें नेचुरल भी यूज किए हैं? नहीं, एक्चुअली ये जो है हमारा वाटर कलर ही है। ये देखिए, वाटर कलर्स हैं। और ये है, ये सेम अप्रोच है वाटर कलर जैसा कॉफी का अप्रोच है, वही सेम अप्रोच में ही है। तो आप इस तरीके से आप वाटर कलर भी कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और एक टेक्निक चाहिए। हाँ, यस, और प्रैक्टिस करते करते आप उसको हासिल कर लोगे, आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। ये एक कॉफी पेंटिंग भी है, ये मैंने बनाया। ये भी बिल्कुल कॉफी से ही है। आप ऐसे छोटे छोटे काम करते रहिए, इसको आप ऐसा बच्चे भी जो है आर्टवर्क क्रिएट करके इसको फ्रेम करवा के घर पे लगा सकते हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको अपने काम को देखे काफी एंथुसियास्टिक फील होगा। अभी हालांकि देखिए, अभी हर कोई जो है कोरोना पीरियड में आर्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा है ना कि आर्ट कितना इवॉल्व हो रहा है, कितना बिल्कुल ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो प्रतिभाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और यही मौका है कि आप इस समय का सदुपयोग करें और
ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं उनसे सीखकर आप आगे भी दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को सिखाएं। और इसी लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ही हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं जो कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर बच्चे किस तरह से जागरूक है, हमारे जो छोटे नौनिहाल हैं वो भी इस लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़कर इसमें पार्ट ले रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं। वो हमारे पास ढेरों वीडियोस आते हैं, उनमें से हम कुछ एक वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं और आप तक उनको लेकर आते हैं। तो कौन कौन से ये वीडियोस हैं, तो चलिए हम उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कि आप सब जानते हैं पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसलिए घर में रहें और सुरक्षित रहें और हाँ, अपने हाथ पल पल पे धोते रहें जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकें। जय हिंद। आ गए हैं रमजान, खत्म होगा कोरोना का शैतान। अपनी हिफाजत कीजिए, घर में रह के इबादत कीजिए। जय हिंद। बार बार हाथ धोइए और भीड़ वाली जगह पे, हाथ वाली जगह पे मत जाइए, भीड़ वाली जगह पे मत जाइए। और अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहन के जाइए और आंखें अपने हाथ धोइए और हाथ सैनिटाइजर, वॉश द हैंड, बजा देंगे कोरोना की बैंड। हम सबको कोरोना वायरस को मिलकर मिटाना है। अगर आपको खांसी, बुखार या फिर सांस लेने में तकलीफ हो तो फौरन आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें। हमें इस कोरोना वायरस को रोकना है तो फिर हमें अपने हाथ 30 सेकंड तक धोने होंगे और ग्लव्स को संभाल करना होगा और मास्क को। स्टे होम, स्टे सेफ। कोविड-19 वायरस से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, जैसे कि साबुन से हाथ धोएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें, रोज सुबह सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का अभ्यास करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मुझे वो क्या करना बहुत अच्छा लगता है। Our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi has recently launched the Ayoga Setu app. Every Indian should have it, as it indicates all important information about COVID-19. तो देखा आपने, हमारे जो बच्चे हैं वो एकदम अलर्ट हैं, उनको एक एक चीज़ के बारे में पता है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, मास्क पहन के रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बार बार इसके बारे में अपील भी की है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, गरिमा है उत्तर प्रदेश से, हमारे सवाल के जवाब के साथ। गरिमा, आप हमें सुन पा रही हैं? गरिमा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है गरिमा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम फिर लौटेंगे अपने इस सवाल के जवाब के साथ और जानेंगे कि इसका जवाब क्या है। शायद गरिमा हमें फिर कॉल करने की कोशिश करेंगे। प्रतीश, वापस आपके पास लौटते हैं। बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आज ऐसा क्या सरप्राइज है जो हमें देखने को मिलने वाला है। और पहले सरप्राइज दिखा के फिर बाद में आप अपना सीक्रेट रिवील कीजिएगा। देखिए, आज हम जो है एक कार्टून क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए, कार्टून्स क्या है, बेसिकली किसी भी जो फीचर है एक बेसिक ह्यूमन का, हम कार्टून्स किसी भी चीज़ से हम इंस्पायर होकर क्रिएट करते हैं। किसी को कार्टून को क्या हम एग्जैगरेट करते हैं, एग्जैगरेट करते हैं। तो अब फेस का जो नोज है, किसी का नोज बहुत लंबा, किसी का चिन बहुत लंबा, या कुछ फीचर्स ऐसे जो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं तो उसको हम एग्जैगरेट करते हैं, उसके फेस का लाइकनेस रखते हुए। तो ऐसे ही हम कार्टून क्रिएट करेंगे। ये देखिए क्रम्बल्ड पेपर है, ये क्रम्बल पेपर है, बस कागज को आपने ऐसे बरोड़ लिया, क्रम्बल कर दिया। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखिए क्रम्बल पेपर, एक साइड से मैं यहाँ पे लाइट डालूंगा ताकि शैडो क्रिएट हो। इसकी शैडो क्रिएट होने से, अब जो शैडो जिससे जो क्रिएट हो रही है उससे मेरे को अच्छा, मुझे लगता है भी हमारे स्टूडियो की ढेर सारी जो लाइट्स हैं वो इस शैडो को कहीं ना कहीं ओवर शैडो कर रही है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपने बड़ा अच्छा जब ये हटा दूं तो ऐसे दिख जाएगा आपको ये।
अब बेसिक फीचर, बेसिक जो फेस है उसमें क्या है, फोरहेड ऐसे थोड़ा सा। जी बिल्कुल। चलिए, जब तक आप ये बना रहे हैं मैं साथ साथ एक कॉलर ले लेती हूँ। परिजन है दिल्ली से हमारे साथ। परिजन, स्वागत है आपका। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है परिजन? यस मैम। ओके, तो बताइए हमारे सवाल का जवाब। पंजाबी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? पंजाब। पंजाब में। आप क्या करते हैं परिजन? हम 5th क्लास में। 6th क्लास में? 6th क्लास में है। ओके, अच्छा, आप आजकल क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर पे हैं, क्या हो रहा है? मस्ती हो रही है, पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है? पेंटिंग हो रही है। वेरी गुड। अच्छा, आज जो पेंट आर्टिस्ट हमारे साथ आए हुए हैं, आप उनसे सीख रहे हैं? यस। अच्छा, क्या सिखा रहे हैं आज हम आपको? कॉफी की पेंटिंग। कॉफी की पेंटिंग। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल का जवाब है वो बिल्कुल सही है। पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। और इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़िए रहिएगा। और हम आपसे अगला सवाल करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? और इसके 4 ऑप्शंस हैं, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि। तो फोन उठाइए, घुमाइए और हमें बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो वापस प्रीतीश के पास आते हैं। प्रीतीश, आपके फेसेस बन रहे हैं शैडो के साथ बहुत सारे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रीतीश, कि आपने सिर्फ एक क्रम्बल्ड पेपर को लेकर बहुत सारे फेसेस बना लिए हैं और उनके फीचर्स को आपने हाईलाइट कर दिया। बिल्कुल। और ये लाइट जो आपने ली है, खैर ये लाइट तो हमने अपने स्टूडियो की एक छोटी कैमरा लाइट ले ली है। आप कौन सी लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं? मोबाइल की फ्लैश लाइट या कुछ भी टॉर्च की लाइट? ओके, जो जिससे भी लाइट सोर्स जिससे हम शैडो क्रिएट कर सकते हैं वो सब हम यूज कर सकते हैं जी। तो ये इससे काफी इंटरेस्टिंग, देखिए शैडोज अलग अलग फॉर्म्स में क्रिएट करते हैं। अब उसी को थोड़ा सेंस ऑफ अगर फेस का हो नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम नॉर्मल फेस जैसे बचपन में हम बनाते हैं, बिल्कुल एक सर्कल ऐसे करके। आपको बस कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये शैडो की जो आउटलाइन है उसको ध्यान रखते हुए फोरहेड के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ा सा अंदर, फिर नोज सबसे बाहर बल्जिंग आउट पार्ट है, उसके बाद जो अपर लिप्स है वो थोड़ा सा और बाहर, फिर लोअर लिप्स और अंदर, फिर चिन के लिए ऐसे। तो अगर इसी तरीके से हम जो ये शेप्स है इससे हम शैडो हम क्रिएट करें। अब जैसे यहाँ पे है अलग अलग इंटरेस्टिंग कार्टून्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अब इसकी शैडो की इसको फॉर्म, इस शीट को जो है अलग अलग डायरेक्शन में रख दीजिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमारे बच्चे इतने तो क्रिएटिव होते हैं कि वो जैसे पेन या पेंसिल अपने हाथ में पकड़ते हैं, फेसेस तो बड़ी आसानी से बना लेते हैं। वो कभी किसी का फेस बनाते हैं, कभी किसी का फेस बनाते हैं। आप देखिए, मेन चीज है काम करना। बच्चे अगर इंटरेस्ट है तो वो रेगुलरली काम करते रहिए, उससे हम काफी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। थोड़े से काम स्टार्ट करते करते धीरे धीरे जब रेगुलर हो जाए तो काफी अच्छा उनका काम में ब्यूटी आने लग जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो आपने अब फेसेस जब बनाए हैं, इसके बाद आप कॉफी से इनमें कलर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इनमें कॉफी से हो, स्केच पेन से हो, पेंसिल से हो, किसी से भी आप कलर कर सकते हैं। आप देखिए, प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट इसमें कलर टोन्स वैल्यू डाल लीजिए जहाँ लाइट पड़ रही है, बट आप नॉर्मली भी कलर कर लीजिए। हमारे बच्चों के लिए क्या, ये तो इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप बस इसको नीचे शैडो जहाँ पे वहाँ कलर कर दीजिए, इसमें टोन डाल दीजिए, ये एक फॉर्म क्रिएट हो गई आपका। अच्छा, तो आप अगर आप कॉफी इस्तेमाल करके हमारे लिए एक फेस पेंट करके दिखा दे प्रीतीश। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे बच्चे और भी खुश हो जाएंगे। तो बच्चों, देखा आपने, कुछ नहीं करना है, कागज को ऐसे क्रम्बल कर लेना है, यानी मरोड़ लेना है किसी भी तरीके से, जोर से दोनों हाथों में। फिर उस पर लाइट की शेडो के साथ, यानी आप वो लाइट टॉर्च की लाइट हो सकती है, मोबाइल की फ्लैश लाइट हो सकती है, उससे आप जो भी शेडो बन रही है उसके हिसाब से एक फेस यानी चेहरे की आकृति बना सकते हैं और उसके बाद उसमें रंग भर सकते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत और नायाब आइडिया और बड़ा ये अच्छा सरप्राइज प्रीतीश आपने आज हमें दिया है कि कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है ये तो मैं भी कर सकती हूँ। कोई भी कर सकता है। आपको काम करते रहना है। देखिए, अब मैं इसमें जो है डार्क वैल्यूज जहाँ पे लाइट पड़ रही है उसको लाइट रखते हुए, जहाँ शैडो आ रही है, हमें दो ही चीज का ध्यान रखना है, एक लाइट वैल्यू, एक शेड। तो इसी में हमने यहाँ पे लाइटर को लाइट छोड़ दिया, हमने यहाँ पे डार्क जो शेड है उसको डार्क कर दिया हल्का हल्का।
फिर ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल डालना है तो आप इसमें डार्क, बिल्कुल डार्क ले लीजिए आप। ये कॉफ़ी का अप्रोच जो वाटर कलर जैसे ही है, तो इसमें मैं डार्क अभी डालूंगा तो उतने अच्छे से डिटेल नहीं निकल पाएगा, फिर भी जो है काफ़ी हद तक। तो चलिए प्रीतिश, आज आपने हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये था कि घर में पड़ी कॉफ़ी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, मम्मी पापा से थोड़ी सी ले लीजिए और उसको पानी में घोलिए और उसका रंग बना लीजिए। बहुत शुक्रिया प्रीतिश, आपने हमारे साथ टाइम बिताया और अपनी कला को हमारे बच्चों के साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे तो बुलाया। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि कल के कॉन्टेस्ट के लिए आपको क्या भेजना है। घर पर रहकर कैसे आप अपना टाइम बिता रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव सीख रहे हैं। आप अपनी तस्वीरें या फिर छोटे छोटे वीडियोस हमें contestddnews@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हम सबसे अच्छी ये 5 एंट्रीज को अपने किड्स टाइम शो पर दिखाएंगे, जैसे कि हम हर रोज दिखाते हैं। आप इस बारे में ट्वीट भी कर सकते हैं और डीडी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @DD News Live को टैग करिए। कोशिश करिए कि कल दिन में 12 बजे तक आप हमें इस बारे में ट्वीट या ईमेल कर दें, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर पुराने पारंपरिक खेल खेल सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो क्या होंगे ये खेल, ये हम आपको कल ही बताएंगे, और उसके लिए हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ेंगे। तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में क्या नया होगा वो आपको कल ही पता चलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और याद रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, हाथ धोते रहिए, मम्मी पापा को तंग मत कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोरोना से बचना है अब, खतरनाक ये बीमारी है। बाहर ना निकलो, घर बैठो, अब ये तो हो रहा हावी है। शुक्रिया सबका जो कर रहे सेवा, दिल से हमारी है। देश के लिए कुछ करने की अब ये अपनी बारी है। ये तो कोरोना बड़ा ही हावी, इससे लड़े मिलके सभी।